प्रकृति टाउनशिप में शारदा और प्रसाद G+1 स्वतंत्र मकान में रहा करते थे। घर के सामने एक बड़ा सा लॉन जहाँ तरह तरह के पौधों से सजाया गया था। शारदा और प्रसाद फूलों के बीच कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी बहू अनामिका के मायके के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अनामिका उनके लिए चाय लेकर आती है और जैसे वो अपनी सास ससुर की बातें सुनती है वो बरामदे के पास ही रुक जाती है। वो उन्हें देख नहीं पाते। जैसा कहा वैसा ही करते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। कैसे मना कर सकती हो? हम यहीं पे रह रहे हैं और अनामिका के माता पिता किराए के घर में रह रहे हैं, वो ठीक नहीं लगता। इसीलिए जब अनामिका के पिताजी ने फोन करके अपनी हालत के बारे में बताया तो मैं शाम को यहाँ आने को कह दिया। चाहे जितनी भी रिश्तेदारी हो क्यों ना, उन्हें वहीं रहना चाहिए जहाँ उनका ठिकाना है। यही सबके लिए ठीक होगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी बात भी तुम समझो। वो यहाँ रहेंगे, हमारे साथ काम काज में हाथ बटाएंगे, फिर मैं एक फैसला लूंगा और उन्हें कहीं और भेज दूंगा। वो हमारे घर में कहाँ रहेंगे? हम ऊपर रह लेंगे और वो नीचे रह लेंगे। अरे वाह, ऊपर ससुराल नीचे मायका। क्या बहू को ये बात पता है? नहीं शारदा, बहू को बताने के लिए समधी जी ने मना किया है। उनकी सारी बातें अनामिका सुन लेती है। मेरे माँ पिताजी यहाँ क्यों आ रहे हैं? ऊपर से यहाँ आ रहे हैं, ये बात मुझसे छिपाया भी जा रहा है। मम्मी की जुबान तो वैसे ही बहुत ज्यादा तीखी है। गांव वालों को भी उन्होंने बहुत परेशान किया है। अगर यहाँ आ गई तो पता नहीं यहाँ क्या क्या हो जाएगा। ये सब सोचती है और फिर बिना देर किए वो सास ससुर के पास जल्दी जल्दी जाती है। पिताजी, माँ जी, चाय ले लीजिए, कहकर वो चाय देती है। वो चाय पीने लगते हैं। माँ जी, चाय खत्म हो जाए तो कप यहीं रख दीजिएगा, मैं आके ले जाऊंगी। ठीक है बहू, शारदा कहती है। अनामिका वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है और अपने पिताजी को फोन लगाती है। उस समय गांव में उसके पिता लाला अपनी पत्नी सावित्री पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। तुमने झगड़ा करवाया, दूसरों की चीजों पर लड़वाया। अब देखो, तुम्हारी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जुबान पर काबू नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। पूरा गांव यही इंतजार में है कि कब हम इस घर को, गांव को छोड़ के यहाँ से जाए। लेकिन हम इस गांव को छोड़ के कहाँ जाए, आप ही बताइए। ये सब तुम्हारी करनी है सुजाता। कल जब पंचायत के बाद मुखिया जी ने कहा, तभी मैंने समधी जी को फोन करके पूरी कहानी बताई। तब उन्होंने कहा कि आ जाओ। समधी जी लोग कितने भले हैं ना। देखो सुजाता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम बेटी के ससुराल जा रहे हैं। वहाँ अगर जाके तुमने अपने मुंह पर काबू नहीं रखा तो वो हमारी बेटी को घर वापस भेज देंगे। मैं जानबूझ के बेटी के ससुराल में मुसीबत नहीं लाऊंगी, कम बोलूंगी और अपने कमरे में चुपचाप रहूंगी। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कमरे में ही रहूंगी, भरोसा रखिए। बात चली रही थी कि तब तक लाला जी का फोन बज उठता है। सावित्री, बेटी का फोन आ रहा है, तुम कुछ मत कहना। फोन उठाकर लाला जी कहते हैं, कहो बेटा। पिताजी, आप लोगों को गांव से निकाला जा रहा है। कैसे पता चला बेटा? ये सब तुम्हारी माँ की करनी है। चाहे आप करें या माँ, मेरे ससुराल आप लोग मत आइए। बेटी की ये बात सुन के लाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? माँ पर थोड़ा भरोसा रखो। मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए कह रही हूँ ससुराल मत आइए। तुम्हारी माँ कह रही है वो सब संभाल लेगी। मुझे माँ की बातों पे भरोसा नहीं पिताजी। अगर गांव वाले आप लोगों को निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ ने उन लोगों को कितना परेशान किया होगा। इसलिए कृपया आप लोग मेरे ससुराल मत आइए। मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन मेरी बात भी सुनो और मेरे दर्द को थोड़ा समझो। मैं जितना भी समझूं, लेकिन माँ की आदत नहीं बदलने वाली। नहीं बेटा, देखो तुम्हारी माँ खुद कह रही है। कहते हुए वो फोन सावित्री को दे देते हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी की कसम खा के कह रही हूँ, जब मैं वहाँ जाऊंगी तुम्हारे परिवार के बीच कोई भी परेशानी नहीं करूंगी। वहाँ पे जो भी कमरा मिलेगा मैं कमरे में ही रहूंगी, बाहर भी नहीं निकलूंगी, मैं वादा करती हूँ। माँ सुजाता की बातें सुन के अनामिका को उनपे थोड़ा भरोसा हुआ। फोन पिताजी को दीजिए। सुजाता लाला को फोन पकड़ा देती है। ठीक है पिताजी, अब ध्यान से आइए, कहकर अनामिका ने फोन काट दिया।
पलट के देखी तो देखी सासू माँ खड़ी है। वो डर के मारे असल में माँ जी। डरो नहीं बेटा, तुम्हारी गॉसिप क्वीन माँ को आने दो। अगर यहाँ कुछ की तो मैं उसे सबक सिखा के बदल दूंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कुछ भी कह ले, मैं उसे नहीं मानूंगी। हाँ मैं भी माँ जी, अगर आपके बारे में कुछ कहे तो मैं भी नहीं मानने वाली। बस मानने की दिखावा करूंगी ताकि मेरी माँ के मन को शांति मिल जाए। अगर तुम मेरी बात मान के चलो बहू, तो तुम्हारी माँ को चाहे कितनी भी झूठ बोलने की आदत क्यों ना हो, वो मुंह नहीं खोलेगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। बस माँ को किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी झूठ बोलने की आदत को बदलनी होगी। बिल्कुल बहू, तो ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी माँ तुमसे गप लड़ाने आए, बस कहना सासू माँ आई है, जरा सुई धागा लेकर आइए। मैं भी उधर से कहूँगी हाँ बहू ला रही हूँ सुई धागा। और जब आपके पास आएगी तब? अगर मेरे पास वो आई ना तो मैं भी कहूँगी बहू तुम्हारी माँ आई है, जरा सा सुई धागा ले आओ। तुम लेकर आना। फिर वो खुद ही डर जाएगी कि कहीं ये सास बहू मिलके मुंह सिल ना दे। वाह रे वाह माँ जी, आइडिया बढ़िया है, ऐसा ही करेंगे। अनामिका की बात सुन के शारदा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय निकल जाता है। शाम को लाला और सावित्री सामान लेकर शारदा के घर आ गए। शारदा और उनके पति ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रात को सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। समधी जी, आप दोनों नीचे रहिए, हम ऊपर रह लेंगे। हम बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमें माफ कीजिएगा। कोई परेशानी नहीं, निश्चिंत होके रहिए। फिर वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अनामिका, रमेश और बच्चे अपने कमरे में और सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में लाला और सावित्री सो गए। अगले दिन सुबह सावित्री लॉन में पौधों पर पानी दे रही शारदा के पास आती है और बात करने लगती है। दीदी, जब हमारी बेटी अनामिका हमारे घर आई थी ना। सावित्री की बात सुन के शारदा जोर से आवाज लगाकर किचन में काम कर रही अनामिका से कहने लगी, बेटा अनामिका, तुम्हारी माँ आई है, सुई धागा ले आना। शारदा जैसी जोर आवाज में ये बात कहती है, सावित्री समझ जाती है कि सुई धागा का मतलब क्या है। अरे दीदी, आज तो मैं दांत साफ करना ही भूल गई थी, मैं अभी आई, किसी से कहिएगा मत। हाँ, सावित्री ये कहकर जल्दी जल्दी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शारदा मुस्कुराती है। कुछ कहने आई थी, सुई धागा सुन के भाग गई। शारदा मुस्कुराई। एक दिन अनामिका किचन में खाना बना रही थी तो सुजाता वहाँ पे जाती है और खाने की बात करने लगती है और शारदा की बात उठाती है। तभी अनामिका सासू माँ का नाम लेके कहने लगती है, माँ जी, मेरी माँ आई है किचन में मुझसे कुछ कहने, जरा सुई धागा लेकर आइए तो। अनामिका जैसे ही सासू माँ से ये कहती है, सावित्री घबरा कर कहने लगती है, ये क्या लगा रखा है, सास बहू जब देखो सुई धागा कह रही है, मुझे कुछ कहने ही नहीं देती। सावित्री वहाँ से भाग निकलती है और कमरे में जाके खुद को बंद कर लेती है। तभी वहाँ पे शारदा आती है। कहाँ है तुम्हारी माँ बहू? सासू माँ, आपका सुई धागा वाला तरकीब काम कर रहा है। इस बात से सास बहू दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती है।